मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मास्पायरेंट। आज हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट होने वाले ड्रग की एक सेडेटिव हाइप्नोटिक चैप्टर की क्लासिफिकेशंस को क्या करेंगे, ट्रिक के साथ याद करेंगे, है ना। अगर सेडेटिव हाइप्नोटिक ड्रग की बात करें बेटा तो यहाँ पर बेसिकली दो ड्रग आते हैं, बार्बिट्रेट, बेंजोडाइज़ेपाम। इसके अलावा यहाँ पर न्यूअर ड्रग और अदर हाइप्नोटिक सेडेटिव ड्रग करके भी आपको क्या करना मिलेगा, कुछ ड्रग देखने को मिल सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर इंपॉर्टेंट बार्बिट्रेट और बेंजोडाइज़ेपाम से ही क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। तो अगर हम बात करें बेटा तो फर्स्ट में जो ड्रग है बेटा वो क्या है, बार्बिट्रेट। बार्बिट्रेट में लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट यानी शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, तीन क्या है बेटा यहाँ पर ड्रग है। अगर हम लॉन्ग एक्टिंग की बात करें बेटा तो फिनोबार्बिटोल, मेफोबार्बिटोल ड्रग है। इंटरमीडिएट और शॉर्ट एक्टिंग में बेटा ब्यूटोबार्बिटोल, पेंटोबार्बिटोल और सेटोबार्बिटोल ड्रग है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटेन, हेक्सोबार्बिटोल, एमोबार्बिटोल और मेथोहेक्सिटोन ड्रग है। कुछ ड्रग जो है वो केडीटी पार्टी 8th एडिशन में नहीं मिलेंगे, लेकिन तब भी हमें याद रखना है दूसरे बुक्स में इन ड्रग को क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले बार्बिट्रेट को क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं छोटे से निमोनिक से, क्योंकि ये ड्रग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी कॉम्पिटिशंस के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बार्बिट्रेट की अगर बात करें बेटा तो बार्बिट्रेट में पहला ड्रग है फिनोबार्बिटोल, मेफोबार्बिटोल। देखो सभी में बार्बिटोल आपको देखने को मिलेगा, जितने भी ड्रग है सभी में क्या है भाई, बार्बिटोल आपको देखने को मिलेगा। तो बार्बिटोल तो हमें याद नहीं है कि बार्बिटोल का मतलब क्या हो गया, बार्बिट्रेट। अब हमें याद रखना है कि कौन कौन से ड्रग है जो लॉन्ग एक्टिंग है, इंटरमीडिएट है, शॉर्ट या तो अल्ट्रा शॉर्ट कैटेगरी में आते हैं। तो पहला जो लॉन्ग एक्टिंग है बेटा उसमें दो ड्रग है, तीन ड्रग किसमें है बेटा, इंटरमीडिएट में, और उसके बाद चार ड्रग किसमें है, जो हमारा अल्ट्रा शॉर्ट है। कैसे याद करेंगे, दो ड्रग कहां पर है, लॉन्ग एक्टिंग में, तीन ड्रग हमारा कहां पर है, इंटरमीडिएट में, और उसके बाद चार ड्रग हमारा कहां पर है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में। इसी ट्रिक को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। मतलब ये आपको ये हो जाएगा कि इंटरमीडिएट कौन है, शॉर्ट एक्टिंग कौन है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कौन है, या तो लॉन्ग एक्टिंग कौन है। कैसे याद करेंगे, तो पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, फेनोबार्बिटोल, मेफोबार्बिटोल, सिंगल वर्ड आपको वहां पर जीपेट में क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि आपके सामने आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस रहेंगे बेटा, तो चार ऑप्शंस रहेंगे, एक वर्ड भी अगर आपको याद है तो वहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पीएम का बीपी बढ़ा, क्या बढ़ा भाई, कैसे याद करेंगे, तो पीएम यानी दो ड्रग है, लॉन्ग एक्टिंग में कंप्लीट हो गया, पीएम का बीपी रेज हुआ यानी कि इंक्रीज हुआ, बढ़ा, तो बीपी से हो जाएगा बेटा ब्यूटोबार्बिटोल और पेंटोबार्बिटोल, जिससे उनकी सांसें थम गई, जिससे उनकी सांसें क्या हो गई भाई, थम गई। तो कैसे याद करेंगे, पीएम की बीपी बढ़ी जिससे उनकी सांसें थम गई, बीपी से ब्यूटोबार्बिटोल, पेंटोबार्बिटोल, सांसें से सेकोबार्बिटोल, थम से हो जाएगा बेटा T4 थायोपेंटेन, H4 हेक्सोबार्बिटोल, A4 एमोबार्बिटोल, M4 मेथोहेक्सिटोन। कंप्लीट। बार्बिट्रेट का छोटा सा ट्रिक है, हम केवल ये याद रखेंगे कि पीएम का बीपी बढ़ा जिससे उनकी सांसें थम गई, क्लासिफिकेशंस याद हो जाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आई एम श्योर कि वहां पर आपको सॉल्व हो जाएगा। सेकंड है बेटा बेंजोडाइज़ेपाम। बेंजोडाइज़ेपाम में तीन कैटेगरी कर रहा है बेटा, हाइप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी एपिलेप्टिक। यानी ये जो बेंजोडाइज़ेपाम का जो ड्रग है बेटा, ये एज अ हाइप्नोटिक सेडेटिव तो यूज होते ही होते हैं, ये एपिलेप्सी के केस में भी यूज होते हैं और ये एंजाइटी के केस में भी क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन बना रखा है। यहाँ पर फिनोबार्बिटोल जो ड्रग है बेटा बार्बिट्रेट का, ये भी एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। ड्रग रिलेटेड पॉइंट जब मैं इस पे चैप्टर पे जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें बहुत ही अच्छे से क्लियर कराऊंगा। फिलहाल आप लोग यहाँ पर बेंजोडाइज़ेपाम की क्लासिफिकेशंस को याद कर लेते हैं। हाइप्नोटिक में बेटा लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग दो ड्रग है। लॉन्ग एक्टिंग में डायाज़ेपाम, नाइट्राज़ेपाम, फ्लोराज़ेपाम, फ्लूनाइट्राज़ेपाम। शॉर्ट एक्टिंग में ट्रायाज़ोलम, टेमाज़ेपाम, मिडाज़ोलम और एल्प्राज़ोलम क्या है बेटा, ड्रग है। कैसे याद करेंगे, तो सभी में पाम 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 लगा हुआ है बेटा, यानी कि बेंजोडाइज़ेपाम का ड्रग है। बेंजोडाइज़ेपाम सभी में आपको पाम वर्ड देखने को मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पे ड्रग याद रखना है कि लॉन्ग एक्टिंग कौन है, शॉर्ट एक्टिंग क्या है। तो इसमें चार लॉन्ग एक्टिंग है, चार क्या है बेटा, शॉर्ट एक्टिंग है। 4 ड्रग क्या है, लॉन्ग एक्टिंग, 4 ड्रग क्या है, शॉर्ट एक्टिंग। यानी ट्रिक का वहां पर क्या था भाई, 2, 3 एंड 4 ऐसे करके सीक्वेंस था, यहाँ पर 4+4 का सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। कैसे याद करेंगे, तो दिया कैसे याद करेंगे, लॉन्ग एक्टिंग में आता है बेटा हाइप्नोटिक है, तो दिया नाइट में अपनी फुफ्फू से बोली, नाइट में, है ना, ये कंप्लीट हुआ, पीएम की बीपी बढ़ी जिससे सांसें थम हो गई। अब देखिए एक दिया नाम की लड़की थी, डायाज़ेपाम नाइट में यानी नाइट्राज़ेपाम अपनी फुफ्फू यानी फुआ से बोली, फुफ्फू यानी फ्लूराज़ेपाम, फ्लूनाइट्राज़ेपाम, फुफ्फू से बोली कि डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया, मतलब पीएम को बचाने की बात हो रही है ना, तो डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया, ट्रायाज़ोलम, लेकिन मिड नाइट में यानी मिड टाइम पे मिडाज़ोलम, टेमाज़ेपाम, ऐसे आप याद रखेंगे, है ना। मिड टाइम पे यानी कि मध्य जो रात्रि का समय था, मिडनाइट के टाइम पे, तो मिडाज़ोलम, टेमाज़ेपाम, ऐसे याद करेंगे। मैंने ड्रग थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, उसको अच्छे से कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। तो शॉर्ट एक्टिंग में कैसे होगा भाई, तो लॉन्ग एक्टिंग में क्या था, तो दिया ने नाइट में फुफ्फू से बोली
कि डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया, लेकिन मिडनाइट के टाइम मिडाजोलम टाइम्स हो जाएगा टेमाजीफाम, उन्होंने लोगों को प्रणाम किया और दुनिया छोड़कर चले गए। यानी जो पीएम की जिनकी सांसें बढ़ी थी और सांसें रुक गई थी बीपी बढ़ने के कारण, तो दुनिया को प्रणाम यानी कि प्राजोलम एलप्राजोलम है ना, यहाँ पर प्रणाम करके वो दुनिया को क्या कह दिए, अलविदा कह दिए। ये आपका हो जाएगा हाइप्नोटिक ड्रग। बेटा आप एक दो बार और वीडियो को रिकॉल करके देखेंगे तो आपको ड्रग याद हो जाएगा। ड्रग को अगर आप ट्रिक को ड्रग पे अप्लाई करोगे तो अच्छे से ट्रिक को लिखना है कॉपी में। और ये क्लासिफिकेशंस बेटा आप इनकेस फ्यूचर में जीपेड के बाद भी अगर फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशंस होते हैं, ईएसआईसी के एग्जामिनेशन होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स के एग्जामिनेशंस होते हैं, या तो आप एमबीबीएस फार्माकोलॉजी में पीजीआई का एग्जामिनेशन देना चाहते हो हायर कोर्स के लिए, तो भी आपको ये क्या हो जाएगा बेटा, यही क्लासिफिकेशंस आपको काम देंगे और ये छोटे छोटे ट्रिक ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। एंटी एंजाइटी में ड्रग है बेटा, एंजाइटी का मतलब होता है चिंतन करना, चिंता करना है, मतलब बहुत ही ज्यादा लोग सोचते रहते हैं किसी चीज को लेकर के, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं। तो बेंजोडाइजिपाम एंजाइटी के केस में भी यूज होते हैं एंटी एंजाइटी के रूप में। यहाँ पर कैसे याद करेंगे बेटा, तो सभी में पाम 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 लगा हुआ है बेटा, तो LODAC। जब एंजाइटी होता है, ज्यादा सोचने से क्या होता है भाई, इंसान लुढ़क जाता है। चिंता से चतुराई घटे, कहावत भी है भाई कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर है ना। तो चिंता यानी कि जो टेंशन होती है, यानी कि जो हम सोचते हैं, तो उससे हमारी क्या होती है, जो बुद्धि क्षमता है, जो विवेक है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लुढ़क जाती है। LODAC लुढ़कना का मतलब क्या हो जाता है, कम। तो हमारी क्या हो जाती है, लुढ़क जाती है। तो L फॉर लोराजिपाम, O फॉर ऑक्सीजिपाम, D फॉर डायजिपाम, A फॉर एल्प्राजोलम, C फॉर क्लोनाजिपाम, C फॉर क्लोरडाइजिपॉक्सन। यानी ये वो ड्रग है जो एंटी एंजाइटी, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेंजोडाइजिपाम में कौन सा ऐसा ड्रग है जो हाइप्नोटिक में यूज होते हैं, कौन ड्रग है जो एज एंटी एंजाइटी यूज होते हैं, या कौन सा ऐसे ड्रग है जो एंटी एपिलेप्टिक में यूज होते हैं। अभी मैंने एंटी एपिलेप्टिक का भी आपको वीडियो बनाया था, तो उसमें भी मैंने आपको वहां पर बेंजोडाइजिपाम का डायरेक्ट नाम दे दिया था, लेकिन वहां पर ड्रग कौन कौन से यूज होंगे बेटा, यही ड्रग यूज होंगे। और बार्बिट्रेट में फेनोबार्बिटोल एज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में यूज होते हैं। एंटी एपिलेप्टिक में बेटा डायजिपाम, लोराजिपाम, क्लोराजिपाम, DLCC करके आप याद रखोगे। कैसे याद रखोगे, DLCC करके ये जो ड्रग है बेटा वो एपिलेप्सी में क्या होते हैं, यूज होते हैं, है ना। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा न्यूअर ड्रग, यानी दो कैटेगरी हमारा कंप्लीट हो गया, बार्बिट्रेट और बेंजोडाइजिपाम। थर्ड कैटेगरी है बेटा न्यूअर ड्रग। न्यूअर ड्रग में बेटा जोपिक्लोन, इसजोपिक्लोन, जोलिपिडेम, जेलिप्लोन और एटिजोलम। यहाँ पर मैक्सिमम जो ड्रग होगा बेटा वो जेड से स्टार्ट होगा, है ना। यहाँ पर इस है, लेकिन यहाँ पर फिर से जोपिक्लोन यही वाला ड्रग है, इसका ये एनएनसीएमआर यहाँ पर ड्रग आता है आइसोमर के फॉर्म में। तो जोपिक्लोन, इसजोपिक्लोन, जोलिपिडेम, जेलिप्लोन और एटिजोलम, ये ड्रग हमारा क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर जितने भी न्यूअर ड्रग होंगे सभी में जेड होगा बेटा, सभी में क्या लगा होगा, जेड लगा होगा। तो इससे हम क्या कर लेंगे, याद करेंगे। यहाँ पर एटिजोलम है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है बेटा, जेड लगा होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, इस ड्रग को याद कर लेंगे, न्यूअर ड्रग को। नेक्स्ट है अदर हाइप्नोटिक ड्रग, जो केडी त्रिपाठी ने 8th एडिशन इसको मेंशन किया है। अदर हाइप्नोटिक में बेटा रेमेल्टियोन, मेलाटोनिन, सबोरेजेंट और ट्राइक्लोफेक्स यहाँ पे क्या है बेटा, ड्रग आपको देखने को मिल सकते हैं। इसको कैसे याद करेंगे अदर हाइप्नोटिक में, तो राम नाम का एक लड़का था, राम था, है ना, जो कहाँ गया भाई, मेला जो होता है गांव वगैरह में देखते होंगे, छोटे छोटे मेले लगाए जाते हैं, जरूरत के सामान वहां पर बिकते हैं। तो राम मेला में गया और वहां पर सर्वेंट का जॉब किया। क्या चीज का भाई, सर्वेंट का, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में या तो कहीं पर भी सर्वेंट का जॉब किया। तो सर्वेंट हो जाएगा सेबोरेजेंट ट्राइक्लोफेस, सर्वेंट हो जाएगा सेबोरेजेंट और ट्राइक्लोफेस। ये ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं बेटा, हाइप्नोटिक सेडेटिव ड्रग को याद कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एंटी एंजाइटी, एंटी एपिलेप्टिक में भी यूज होने वाले बेंजोडाइजिपाम के ड्रग को क्लासिफिकेशन मैंने याद करवा दिया। आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन से जो हमारे ट्रिक है ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और अपकमिंग सेशंस में मैं ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा बेटा। और आपको ये जो क्लासिफिकेशंस की जो प्रॉब्लम होती है फार्माकोलॉजी में, ड्रग क्लासिफिकेशन जो आपको याद नहीं होते हैं, वो सारी क्लासिफिकेशन में इजीली ये छोटे छोटे स्टोरी से, छोटे छोटे कहानियों से आपको याद करा दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मा एस्पायरेंट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हमारा मैसेज जब मैं वीडियो बना करके डालूं तो आपके पास अपडेट हो जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मा एस्पायरेंट।